श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घोषमा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है। और घोषमा तो अब सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, 1 हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को, उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही। पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभु हर हर शंभु हर शंभु हर शंभु। शिवलिंग लिया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने उसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा। टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको, जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा, इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकलकर आ गया। बेटा हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभु हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता के पुत्र तू? हाँ मां।
मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर माँ ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घूष्मा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहां शास्त्र स्कंद पुराण का बेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घूष्मा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते हैं। मेरे भोलेनाथ जंजाल से बाहर निकाल सकते। हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहा। दूर के ढोल सुहा, जो नजदीक 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये घृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर घृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में घृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं, बुला बड़े भाव से। और मैं घृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, घृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, घृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब जो आपको घृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी सेवा, इसके बाद जो शादी में जो गाना बजा, अजीबो शान सहंसा, दूल्हा जब एंट्री करा तो उसके लिए गाना बज रहा था अजीबो शान सहंसा। और मालूम पड़े वही दूल्हा जब शादी करके घर में आ गया और मालूम पड़े सवेरे सवेरे टाविल लपेट के बनियान में 2 बाल्टी पानी भर के ला रहा है, और इतनी देर में कोई गाना चला दे अजीबो शान सहंसा, तो दूल्हा भी कहे अरे काय के सहंसा, बताओ पहले थे अब क्या खा गए, पहले थे। तब फिल्म की शुरुआत तो सही, तो बाद में पत्नी कहे जाओ ये काम कर लो, पति कहे ऐसा कर लो, इतने में माता जी का मुंह फूल रहा, पिताजी का मुंह फूल रहा, फिर इधर से इसका झगड़ा उसका झगड़ा, ऐसा संभाल वैसा संभाल। ये सब शुरू की जो लीला है, मोटरसाइकिल पे घूमना और ये और वो, भेलपुरी खाएंगे और पानी बतासा खाएंगे और मुंबई जाएंगे, ये सब व्यर्थ की बात है। परंतु सबसे बड़ी बात तो बाद में है। ये कह देना सरल है कि हम शिव जी के और शिव जी बोलो बोलो जम के हमारे, पर ये कहना सरल है, पर
होना बहुत कठिन है, क्योंकि शंकर भगवान के होने के लिए जैसे गंगा मैया ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे माँ जगतजनी जगदम्बा ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घोषमा ने साधना करी, तब तो उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये घोषमा की साधना ही तो थी, ये घोषमा का प्रबल प्रेम ही तो था शिव के प्रति। आप सब कृष्णेश्वर महादेव के धाम में बैठे हो, क्या कथा कहती है? सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरे का नाम था घोषमा। सुदेहा के बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, घोषमा के संतान थी। पहली औलाद हुई, संतान हुई, तो उसने अपने पति के कहने पर सुदेहा को वो संतान बेरुल की सबसे प्रिय चीज मेरे कृष्णेश्वर महादेव, जैसे ही कोई आए सबसे पहले उनके बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ ये है। पर हमारे यहाँ उल्टी रीति कर दी। बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव का तो नाम तुम लोग कम लेते हो और गुफा का नाम ज्यादा लेते हो। नहीं, हमारी बात का थोड़ा सा किसी न किसी को बुरा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। एक गिलास गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिला के पी जाओ, कोई दिक्कत वाला बात। आज दुनिया के लोगों ने, हम कहना नहीं चाहेंगे परंतु लोग समझ जाएंगे हमारी भाषा, आज दुनिया के लोगों ने गुफा को तो प्रसिद्ध कर दिया, पर बेरुल के जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र माना जाता है, उसको लोग ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेरुल के ज्योतिर्लिंग को, कृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में, जब बेरुल के कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं को दर्शाते हैं, वैसे हमारे कृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य करो। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुदेहा और घोषमा के चरित्र से ये कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं, और जब वो तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो कृष्णेश्वर की, हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे कृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का
केंद्र है जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है, उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बैरुल। जिस घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण